हमारे साथ पगड़ी भी बैठी है, हमारे साथ सेना भी बैठी है, हमारे साथ किसान यूनियन और गांव देहात भी बैठा है। और एक लड़की के आदमी को मार दिया, लड़की को छोड़ दिया, और ये बता दिया मोदी जी को जाकर बता देना। उग्रवादियों ने संदूर मिटाने की कोशिश की तो हम उनको जमीन से मिटा देंगे, चाहे वो कहीं भी जाके छुप जाए, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। वहां पे जो महिलाएं थी छोड़ी गई थी जिंदा आतंकवादियों द्वारा, उनके घर वाले मार दिए थे, हस्बैंड, उनको कही थी कि जाइए मोदी को या अपनी सरकार को या अपने देश को बता दीजिए कि चैलेंज है हमारी तरफ से। सिंदूर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पूरे के पूरा खानदान या जाति मिट सकती है, और इसने तो बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। अरे राम जादव, मोदी जी को आप जानते नहीं, मोदी चीज क्या है, खत्म कर देगा इनको, खत्म। जय जवान और जय किसान। क्या किसान कभी जवान के खिलाफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। टिकैत साहब ने यह कहा था कि भाई ये कार्रवाई रोक दो, पाकिस्तानी भी तो हमारे हैं। कई आदमी इसमें ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, इसने हमारी जाट कौम को ऐसा बदनाम कर दिया कि हम सारे का बदनाम हो गए, और हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मैं नरेश टिकैत से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब तो अगर अपने भाई को रोको, नहीं तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। क्योंकि जो है ना नरेश जी, इतिहास लिख के जाते हैं, इतिहास, और इतिहास किसी को माफ नहीं करता। कि ऐसे जयचंदों को बख्शा दी जाए और इनको सरजमी से खत्म कर दिया जाए। इनको हिंदुस्तान में रहने का और जीने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, किसान ज्यादातर जो जवान हो सबको पता है, पूरे देश को पता है कि राकेश टिकैत जी के पास क्या चीज थी, क्या नहीं थी, कितने बीघे का वो जमींदार था, और आज उसके पास कितने पेट्रोल पंप है, कितनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कहां से आई, कैसे आई। लेकिन 7 तारीख को ही टिकैत ने ऐलान किया कि 7 तारीख को हम सड़क भी रोक देंगे और रेल परिवहन भी रोक देंगे, रेल लाइन पर हम धरने देंगे। तो कहीं ना कहीं सेना का रास्ता रोकने का हिसाब किताब नहीं है, और गवर्नमेंट इसका लठ मारेगी, और हम भी लठ मारेंगे। गैल गवर्नमेंट नहीं, हम फौजी रिटायर हैं। मैं तो मोदी जी से भी हाथ जोड़कर, गृह मंत्री जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी सोच लेना कि इतिहास माफ नहीं करेगा। ऐसे गद्दारों को अगर जब चोट नहीं दी तो ये हमारा कुत्ता है, इसको हमने खुद मार देना चाहिए। ये बड़ा बदतमीज, घटिया और कुत्ते किस्म का आदमी है, इसको भारत के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है, देशद्रोही है, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इसको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। तो ये जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इनके हिसाब, आपके हिसाब से समाज इनके साथ क्या व्यवहार करे? वहां क्या थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के आदमी थे, कांग्रेस ने बीज रखे थे, ये था मामला। और भारत के अंदर जो ये जैसन है, इनको किसान देखेंगे, और जो भारत की सीमा से बाहर जो हमारे दुश्मन है, उनको मोदी जी देखेंगे। चलो ठीक।